आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बारे में। HAL ने रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का रेवेन्यू डिक्लेयर किया है जो कि 30,000 करोड़ रुपीस का है और ये एक रिकॉर्ड रेवेन्यू है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसमें 11% का इंक्रीज़ है। इसके अलावा HAL ने इस साल 19,000 करोड़ के मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और 16,000 करोड़ के रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रिसीव किए हैं और सप्लाई चेन चैलेंजेस और टेंस ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशंस के चलते ये एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। HAL के चेयरमैन CB अनंतकृष्णन के अकॉर्डिंग कंपनी की 31 मार्च 2024 तक की जो टोटल ऑर्डर बुक है वो है 94,000 करोड़ रुपीस। उनके अकॉर्डिंग साल 2024-25 में कई मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। दूसरी ओर इंडिया के 2023-24 के डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ का आंकड़ा टच कर चुके हैं। पिछले साल 2022-23 में इंडिया के टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट की जो वैल्यू थी वो थी करीब 16,000 करोड़ रुपीस और अगर हम गवर्नमेंट के अवेलेबल डेटा से भी देखें तो 2016-17 में इंडिया के जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे वो सिर्फ 1,500 करोड़ रुपीस के थे, बट उसके बाद ये इंक्रीजिंग ट्रेंड लगातार जारी है। 2019 से 2021 के बीच में थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आए थे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कोविड-19 एंड द ब्रोकन सप्लाई चेन्स, बट इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 32% का इंक्रीज़ है। HAL को देखें तो HAL का जो मेन वर्किंग एरिया है वो है डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर, ओवरहॉलिंग, अपग्रेडेशन और सर्विसिंग, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हों, चाहे हेलीकॉप्टर्स, एरो इंजन्स, एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स, अवायनिक्स जो कि एयरक्राफ्ट्स का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एक्सेसरीज और इंडस्ट्रियल मरीन गैस टर्बाइंस। HAL इंडिया की मेजर डिफेंस एरोस्पेस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें गवर्नमेंट का 71% शेयर है और HAL के इंडिया में 11 डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं और 4 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जिसके अंडर 21 मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन्स आती हैं। HAL का 40% से ज़्यादा रेवेन्यू इंटरनेशनल डील्स के थ्रू आता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग, स्पेयर पार्ट्स एंड अदर कंपोनेंट्स। नाउ HAL के पास्ट, करंट और फ्यूचर प्रोग्राम्स की बात करें, सबसे पहले LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, इंडिया का पहला 4th जनरेशन सुपरसोनिक फाइटर जेट जिसकी डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग फुली इंडिया में हुई है। इंडियन एयरफोर्स के पास करंटली MK1 सीरीज़ के 32 तेजस हैं जिनको 2 स्क्वाड्रॉन्स में डिवाइड किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा टोटल 40 तेजस ऑर्डर किए गए थे जिसमें से 8 ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स अभी डिलीवरी प्रोसेस में हैं। इसके बाद HAL के पास तेजस के एडवांस्ड मार्क 1A वेरिएंट के 83 यूनिट्स का ऑर्डर है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने फरवरी 2021 में प्लेस किया था और इस 83 यूनिट्स के ऑर्डर के पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ तक इंडियन एयरफोर्स को होने वाली है। ओरिजिनल डिलीवरी प्लान 31 मार्च तक का था, बट अभी कुछ और ट्रायल्स होंगे। इसकी टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है, इसके बाद कुछ और ट्रायल्स होंगे एंड कुछ सर्टिफिकेशंस भी पेंडिंग हैं, जिसके बाद फिर इस फर्स्ट MK1A वेरिएंट तेजस को इंडियन एयरफोर्स को ऑफिशियली हैंडओवर किया जाएगा। इसके बाद तेजस के मार्क 1A वेरिएंट के ही 97 यूनिट्स जिसकी अप्रूवल डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा लास्ट ईयर नवंबर में दी गई थी। HAL के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री का अभी फाइनल कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है जो कि बहुत जल्द साइन होने वाला है। फाइटर जेट्स के फ्यूचर प्रोग्राम्स की बात करें तो तेजस के मार्क 2 या MK2 वेरिएंट एंड इसके बाद फिर 5th जनरेशन फाइटर जेट दैट इज़ एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MCA, ये दोनों अभी डेवलपमेंट फेज में हैं। तेजस मार्क 2 एंड MCA के लिए गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। MCA के लिए अभी रिसेंटली 15,000 करोड़ की फंडिंग अप्रूवल दी गई थी फॉर द डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर द प्रोटोटाइप डेवलपमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट। इसके अलावा नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट भी HAL की फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट में है, बट ये फाइटर जेट अभी डिज़ाइनिंग फेज में है। HAL के पास्ट लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 1960s में सबसे पहले MiG-21 की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। इसके बाद मिग सीरीज़ के ही MiG-27, MiG-29 फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन HAL द्वारा की गई। फिर जैगुआर सुखोई 30s को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया और नाउ सुखोई 30s की अपग्रेडेशन भी होने जा रही है जो कि HAL द्वारा ही की जाएगी और ये करीब 60,000 करोड़ का एक मेजर अपग्रेडेशन प्रोसेस होने वाला है।
नाउ HAL के हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट्स को देखें तो सबसे पहले पास्ट प्रोजेक्ट्स जिसमें फ्रेंच ओरिजिन एल्यूट और लामा हेलीकॉप्टर्स की लाइसेंस्ड प्रोडक्शन, जिनको इंडियन मिलिट्री में चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स भी कहा जाता है। करंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, इसके बाद ध्रुव का आर्म्ड वेरिएंट रुद्र, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी HAL के ही प्रोडक्ट्स हैं और ध्रुव के करीब 400 से ज़्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जा चुका है, जिसमें कुछ एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। इसके बाद लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जिनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी फ्यूचर में इन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के बड़े ऑर्डर्स प्लेस करने वाली है और ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के चीता, चेतक और चीतल हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे। HAL के फ्यूचर हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH जो कि अभी डेवलपमेंट फेज में है और इसकी पहली फ्लाइट 2025-2026 तक पॉसिबल है। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर 12 से 15 टन कैपेसिटी के मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स होंगे जो कि Mi-8 और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे। देन इंजन्स की बात करें, फॉरेन पार्टनरशिप के अंडर HAL काफ़ी टाइम से हेलीकॉप्टर इंजन्स को अंडर लाइसेंस लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा है। फ्रेंच साफ्रान कंपनी और HAL की पार्टनरशिप करीब आज से 50 साल पुरानी है, जिसमें सबसे पहले HAL ने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स को प्रोड्यूस किया। इसके बाद फिर ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के इंजन, देन ध्रुव के आर्म्ड वेरिएंट रुद्र के इंजन्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के इंजन्स और अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स में जो इंजन्स यूज़ किए गए हैं उनको भी HAL ने अंडर लाइसेंस लोकली मैन्युफैक्चर किया है। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए भी इंजन्स की डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए HAL और साफ्रान का जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट भी ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स में डॉर्नियर 228 जिसकी HAL करीब 125 यूनिट्स प्रोड्यूस कर चुका है। तेजस मार्क 2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका के पहले वेरिएंट के इंजन के लिए HAL और अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच लास्ट ईयर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक HAL को इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग में 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी और HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच फाइनल एग्रीमेंट साइन होने के बाद जेट इंजन्स को इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लेटर वेरिएंट के लिए मोर पावरफुल इंजन्स के लिए भी इंडिया किसी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप के प्रोसेस में है। देन इसके बाद फिर ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स की बात करें जैसे कि ओल्ड HT2, HPT32, HJT16 किरण, ये भी HAL के ही प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद HTT40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स जिसकी अराउंड 100 यूनिट्स HAL के पास अभी अंडर प्रोडक्शन है। देन HJT36 सितारा इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर जो कि पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो भी HAL का ही प्रोडक्ट है। मौजूदा घड़ी में देखें तो HAL इंडिया की डिफेंस एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक मोनोपोली की तरह एस्टैब्लिश हो चुका है और ये पोजीशन HAL की पिछले 3-4 साल में ही उभर कर सामने आई है और उसका रीज़न है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मेक इन इंडिया और डिफेंस में सेल्फ रिलायंस जैसे इनिशिएटिव्स को लाना। और इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को काफ़ी सपोर्ट कर रही है। इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा सिप्री की ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनीज की लिस्ट में HAL 42 नंबर पर है, बट अभी डोमेस्टिक और फॉरेन ऑर्डर्स में ग्रोथ के कारण ये पोजीशन और इम्प्रूव हो सकती है, बट उसके लिए अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स, HAL में बहुत सारे रिफॉर्म्स और इंटरनल चेंजेस की ज़रूरत है और ये सिर्फ HAL तक ही सीमित नहीं है, इट इज़ फॉर एवरी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नाउ देखा जाए तो इंडिया ने 2025 तक $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट सेट किया है इंडियन रुपीस में, दैट इज़ 40,000 प्लस करोड़। इस साल के कंपैरिजन में देखें तो टारगेट काफ़ी बड़ा है बट नॉट इम्पॉसिबल।